आपकी सवारी वाकई में काफी अच्छी है। अगर आप देर से आते तो मैं आपको दंडित तो जरूर करता। संत रसीला ने हंसते हुए कहा, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे देरी नहीं हुई यहाँ आने में। संत सुमित्रा देवी जी ने भी एक मीठी सी मुस्कान दी और कहा, मैंने हमेशा आपके काम को पहली प्राथमिकता के रूप में रखा महल मालिक जी। तीनों ने आपस में गप्पे हाँकना जारी रखा। सम्राट जो अवलोकन स्थल पर बैठे थे वो भी वहां पहुंच गए थे उन दो अधिपतियों का अभिवादन करने हेतु। अचानक शिरीन ने एक लंबी आह भरी। ये आहें क्यों भर रही हैं आप? क्या आपको पहले से डर लगने लगा है? दृढ़ पत्थर कंगन ने पूछा। शिरीन ने उत्तर देते हुए कहा, मैंने अपने युग के उपन्यासों या फिल्मों में देखा है ये रसीला या सुमित्रा नाम वाले लोग हमेशा ही बुरे कुलों के साथ जुड़े हुए होते हैं। अधिकांश अधिपति शैतान आत्माओं के साथ अभ्यास करना पसंद करते हैं और वो अक्सर एक सुंदर और आकर्षक दिखाई देने वाले व्यक्ति के रूप में खुद को समा लेते हैं। इसीलिए मैंने भी यही सोचा था कि खासी कबीले की अधिपति वैसी ही होंगी दिखने में। हालांकि आज उनसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि वो इतनी सुंदर और सुशील महिला है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो मेरे उपन्यासों वाले शैतान की तरह दिखती होंगी। तो इसका ये मतलब है कि आप परीक्षण को लेकर चिंतित नहीं हो? वो हमेशा सोचता था कि उसकी मालकिन कुछ अजीब ही है। मेरे लिए चिंता की कोई बात नहीं है। मैं स्वर्ग की उपहार शिष्य नहीं हूँ, इसलिए परिणाम क्या होने वाला है मुझे पहले से पता है। फिर मुझे कुछ दिनों के लिए काले जंगल में भेज दिया जाएगा क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि परिणाम क्या होने वाला है, तो इसलिए मुझे चिंतित क्यों होना चाहिए? श्री ने दृढ़ पत्थर कंगन को समझाया। जब आप पहले से जानती हैं कि आप स्वर्ग के उपहार के शिष्य नहीं हैं तो आप सार्वजनिक रूप से परीक्षा क्यों देना चाहती हैं? आम जनता के सामने ये एक शर्म की बात है। दृढ़ पत्थर कंगन ने शिरीन से पूछा। मुझे ऐसा नहीं लगता, शिरीन ने दृढ़ता से उत्तर दिया। अब इस पहचान के साथ वो कुछ भी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसे शर्मसार होने में कुछ भी तकलीफ नहीं हो रही थी। वो सिर्फ अपना अंतिम लक्ष्य हासिल करना चाहती थी। इस पहचान को बनाए रखना बहुत तकलीफ देह था। वो मौर्य अधिपति से उलझ चुकी थी। महल मालिक द्वारा उसका पीछा किया गया था, सम्राट द्वारा उसकी प्रशंसा की गई थी और उसे एक शादी में खींच लिया गया था जिससे वो बाहर नहीं आ पा रही थी। जब ये सारी मुसीबतें एक साथ आई तो वो खुलकर अभ्यास नहीं कर पाई थी। इस स्थिति में जीने से अच्छा तो यही होगा कि इस पहचान को पूरी तरह से खो दे और सबसे दूर चली जाए। परीक्षण के बाद उसे काले जंगल में भेज दिया जाएगा और हर कोई यही सोचेगा कि शिरीन का नाश कर दिया जाएगा। एक बार जब वो सफलतापूर्वक काले जंगल से बाहर निकल आएगी तो वो दूसरे देश में पहुंचकर अपनी पहचान बदल देगी। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का अभ्यास जारी रखने के लिए और अपनी इच्छानुसार जीवन जीने के लिए एक शांत जगह जाने की योजना बनाई हुई थी। वो पहले से ही अपना भविष्य तय कर चुकी थी, इसीलिए उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि अब उसे कितनी शर्म झेलनी पड़ेगी। दृढ़ पत्थर कंगन उसकी योजनाओं को समझने की कोशिश में लगा हुआ था। उसने शिरीन के विराम लेने का इंतजार किया और पूछा कि आप इन सभी लोगों को जो यहाँ हैं उन्हें जाने दे सकती हैं? श्याम सिंह ने हाल ही में आपके साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया था और वो आपको गर्व के साथ अपनी बेटी मानते थे। महल मालिक भी आपके प्रति इतने अच्छे थे और यहाँ तक कि वो आपको अपने साथ जोड़ना भी चाहते थे। महादेव प्रताप सिंह भी आपके साथ अलग तरह से पेश आ रहे थे। वो आपके ऊपर तब भी अपनी नजरें बनाए हुए हैं जब से आप यहाँ दिखाई पड़ी हैं। शिरीन ने दृढ़ पत्थर कंगन को टोक दिया और कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं ना जाने दूं। शिरीन ने काफी दृढ़ता से उत्तर दिया। दृढ़ पत्थर कंगन आश्चर्यचकित था और बोला, आप काफी कमीने स्वभाव वाली हैं। शायद ये कुछ ज्यादा कमीनापन हो गया था शिरीन की तरफ से, लेकिन जब उसने इस दुनिया में पुनर्जन्म लिया तो उसने शपथ ली थी कि वो केवल अपने लिए जिएगी और किसी और के लिए नहीं। वो बस इस जीवन में स्वतंत्र रूप से रहना चाहती थी और किसी भी तरह के रिश्ते में खुद को संयमित नहीं रखना चाहती थी, खासकर ऐसा रिश्ता जो बिल्कुल भी नहीं जिसमें परिवार और प्रेम शामिल हो। तो ये है शिरीन। शिरीन के सामने एक गूंजती आवाज सुनाई दी। शिरीन ने देखा तो पाया कि सूरी कबीले के अधिपति संत रसीला जी उसके सामने खड़े हैं। उन्होंने सर से पांव तक उसकी जांच की जैसे वो एक नया खिलौना देख रहे हों और शिरीन की ओर शांति से उन्होंने देखा। संत रसीला जी ने धीरे से कहा, ये पहली बार है एक छोटी बच्ची ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि वो स्वर्ग का उपहार शिष्य है। ये काफी बहादुरी वाला काम है। संत सुमित्रा देवी जी ने भी शिरीन को सर से पैर तक जांच लिया। उसकी आंखों की रोशनी बहुत आक्रामक थी क्योंकि वो अपनी देखने भर से ही शिरीन की त्वचा के माध्यम से उसकी हड्डियां तक देख सकते थे। थोड़ी देर बाद वो चौंक गए। उन्होंने कहा, मैंने सुना इसके पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, फिर मैं कैसे इसके शरीर में स्तर 2 की आध्यात्मिक शक्ति महसूस कर सकती हूँ? इन संत जी की नजरें बहुत पैनी थी। शिरीन ने अपना मुंह बंद रखा और कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नसें अवरुद्ध हो गई थी, इसीलिए मैंने सुचारू रूप से कुछ करने के लिए दवा का इस्तेमाल किया, महल मालिक ने इत्मीनान से जवाब दिया।
संत रसीला जी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। वो मिश्रित भावनाओं के साथ महल मालिक की ओर देख रहे थे। संत सुमित्रा देवी जी भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो कुछ भी कहने से झिझक रही थी और अंत में उन्होंने कुछ भी ना बोलने का फैसला किया। संत रसीला जी ने अपनी पलकें उठाई और महल मालिक से उत्सुकता की तरफ देखकर पूछा, ये इसकी नसों में कोई सामान्य रुकावट तो नहीं होनी चाहिए? अन्यथा वजीर श्याम सिंह ने इसे शुरुआती चरणों में हल कर दिया होता और एक कमजोर काया वाली बेटी को वैसे ही रहने की अनुमति वो नहीं देता, खासकर इतने लंबे समय तक। जाहिर है इस चीज को आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता। क्या आपने इसे ठीक करने के लिए कोई खास दवा का उपयोग किया है? मुझे नहीं पता था कि आप इतने उदार किस्म के व्यक्ति हैं। संत रसीला जी बहुत सच्चे किस्म के व्यक्ति थे जो अपने विचारों को चीनी घोलकर पेश करने की कोशिश नहीं करते थे। इस वजह से वो शिरीन के प्रति बहुत मजबूत जिज्ञासा दिखा रहे थे। उनके आसपास चलने लगे और पूछा, इस छोटी लड़की के बारे में ऐसा क्या खास है जो आपको इसके प्रति इस तरह की खास प्रशंसा करने के लिए प्रेरित करता है? महल मालिक ने हंसते हुए कहा, क्या आप चाहते हैं मैं आपके लिए फिर से पुरानी वाली विशेष प्रशंसा रख लूं? संत रसीला जी ने कुछ याद करना शुरू कर दिया। वो जब अपनी यादों से बाहर आए तो उन्होंने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। संत सुमित्रा देवी जी उनकी तरफ देखकर धीरे से हंस दी और कहा, महल मालिक लोगों की बस प्रशंसा नहीं करते, इससे पहले कि वो आपकी प्रशंसा करें वो आपको एक दर्दनाक प्रक्रिया को सहन करवाते हैं। मुझे याद है आखिरी बार जब उन्होंने विशेष रूप से मेरी प्रशंसा की थी तो मैंने अपना जीवन लगभग खो दिया था। अब जब मैं कोई चीज याद करती हूँ तो मुझे डर लगने लगता है। वो तीनों के तीनों अपनी पिछली यादों को याद कर रहे थे और शिरीन को तो उन्होंने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। उनकी बातचीत से शिरीन दो निष्कर्ष निकाल पाई थी। पहला कि उन तीनों महान ताकतों के अच्छे संबंध थे। दूसरा, महल मालिक ने हमेशा से दूसरों को तंग करने में आनंद प्राप्त किया है। हालांकि उनकी शरारतों की भी एक सीमा होती और वो किसी की मौत का कारण नहीं बनते थे, भले ही वो अपने प्रतिद्वंदी को आकाशी ऋषि भगवान दास जी को ही क्यों ना तंग कर रहे हों। वो कभी किसी के साथ जानलेवा मजाक नहीं करते थे। यदि वो कल रात गंभीर रूप से लड़ लेते तो वो शायद आकाशी ऋषि भगवान दास जी को मार सकते थे, लेकिन अंत में उन्होंने फिर से उन्हें जाने दिया। शिरीन ने उस क्षण को याद किया जब वो महल मालिक के साथ थी। अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसके साथ उसी तरह से व्यवहार कर रहे थे जिस तरह उन्होंने दूसरों के साथ व्यवहार किया था। संत रसीला को आखिरकार याद आया कि शिरीन उस दिन की मुख्य किरदार थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, शिरीन तो पहले इन सब चीजों से गुजर चुकी होगी। महल मालिक हमेशा इस तरह का खास उपचार हर संभावित स्वर्ग के उपहार शिष्य को दिखाते हैं ताकि वो आपके उस परीक्षण के बारे में बहुत अधिक चिंता ना होने दे। शिरीन ने भी उसे मुस्कुराते हुए कहा, बेशक मैं इस परीक्षण को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ। मैं सम्मानित महसूस कर रही हूँ कि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी मेरे साथ उसी तरह से व्यवहार करेंगे जैसा कि उन्होंने आप दोनों अधिपतियों के साथ किया था। उसने फिर आसमान की तरफ देखा। सूरज पहले से ही उनके सर के ऊपर पहुंच चुका था। उसने फिर महल मालिक की ओर देखा और कहा, काफी देर हो रही है, क्या अब हम शुरू कर सकते हैं? मुझे लगता है मेरी परीक्षा पूरी होने के बाद आप लोग अपनी पुरानी यादों को ताजा कर सकते हैं, क्योंकि तब आपके पास समय ही समय होगा। वो तीनों स्तब्ध रह गए और चुप रहे। महल मालिक ने शिरीन से बात नहीं की जब वो खुले स्वप्न मैदान पर उतरे। तब से उन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं था, लेकिन अब आखिरकार उन्होंने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश की। शिरीन ने शांति से उनकी ओर देखा। महल मालिक ने हंसते हुए कहा, आपको किस बात की जल्दी है? ये 1 घंटे से भी कम समय की प्रक्रिया है। उन्होंने फिर संत रसीला जी और संत सुमित्रा देवी जी दोनों की ओर देखा और कहा, क्या आपके पास कहने के लिए कुछ है? संत सुमित्रा देवी जी थोड़ा हिचकिचाई और हल्के से अपना सर हिलाया। नहीं, मैं सिर्फ आपकी एक छोटी सी अधिकारी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूंगी। संत रसीला जी अचानक आगे बढ़े और शिरीन के सामने चले गए। आप बहुत बहादुर हैं। क्या आप जानती हैं कि अगर आप स्वर्ग के उपहार शिष्य बनने का दिखावा कर रही हैं तो आपको किस तरह की सजा मिलेगी? उनकी आवाज काफी तेज थी और सभी उन्हें सुन सकते थे। शिरीन ने उन्हें देखा और चुपचाप वहां खड़ी रही। संत रसीला जी ने बोलना जारी रखा, आपकी सभी युद्ध प्रतिभाओं और कौशल को हटा दिया जाएगा और आपको अंधेरे जंगल में भेज दिया जाएगा। आप पर कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। हालांकि महल मालिक ज्यादातर समय आपके प्रति अच्छे और सौम्य रहे हैं, लेकिन वो अपने कर्तव्यों के प्रति काफी दृढ़ हैं। वो हमेशा सिद्धांतों से काम करते हैं, खासकर तब जब मामले ऐसे अधिकारों से संबंधित होते हैं। तो उन्होंने अपनी करुणा व्यक्त की, आखिरकार आप सिर्फ बच्ची ही हैं। ये तब भी ठीक था यदि आपके पास आध्यात्मिक शक्ति बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि आपको युद्ध कला के उन्मूलन की प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं थी और आपको केवल अंधेरे जंगल में दूर छोड़ दिया जाने वाला था। हालांकि आप अब पहले से ही आध्यात्मिक शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा प्राप्त कर चुकी हैं।
हालांकि वो हिस्सा अभी भी कम है, लेकिन वो अभी भी मौजूद तो है ना। एक बार जब आप स्वर्ग के उपहार शिष्य के आयातक के रूप में परीक्षण करवा चुकी होंगी तो इसे भी हटाने की आवश्यकता होगी। आपके प्रति खास प्रशंसा रखने के बावजूद महल मालिक इस मामले में उदार नहीं हो सकते। आप ये दावा क्यों करना चाहेंगे कि आप स्वर्गोपहार के शिष्य हैं, यदि ऐसा कुछ नहीं है जिसे कोई भी आसानी से अपना बता सकता है? संत रसीला जी की आवाज पूरे मैदान में गूंज रही थी। वो बिना लाउडस्पीकर का उपयोग किए बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। मैदान में हर कोई उनकी बात को जोर और स्पष्ट रूप से सुन सकता था। उनके बयानों को सुनने के बाद मिश्रित चेहरों के भावों की एक असंख्य शक्लें वहां देखी जा सकती थी। वजीर श्याम सिंह का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। सम्राट अपने ओहदे का इस्तेमाल करके शिरीन की ओर उदारता की दलील करने की योजना बनाने वाले थे, लेकिन संत रसीला जी की बातें सुनकर वो हैरान थे। अब वो ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि संत रसीला जी ने ये सब जनता की ओर इतनी जोर से कहा था। अब वो शिरीन को बचाने के लिए कोई भी दलील नहीं कर सकते थे और ना ही शिरीन की कोई मदद कर सकते थे। शिरीन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। यद्यपि संत रसीला जी की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो शिरीन की चिंता करते हैं, जबकि वो वास्तव में उसे उसकी कयामत से मिलाने की कोशिश कर रहे थे। एक बार जब उन्होंने ये सब कह दिया था तो कोई भी किसी से भी शिरीन को बचाने के लिए एहसान नहीं मांग सकता था, और यहाँ तक कि महल मालिक को भी अब सिर्फ अपना काम करना था। शिरीन को कभी ये उम्मीद नहीं थी कि संत रसीला इतने चालाक होंगे। हालांकि वो एक सीधे साधे इंसान लगते थे। बेशक शिरीन अपने बड़े भाई श्रवण सिंह, जो कि सूर्य कबीले का शिष्य था, उसके बारे में नहीं भूली थी। उसने महल में सूर्य कबीले के एक अधिकारी पर एक चाल भी चली थी। उसने सुना था कि वह अधिकारी सूर्य कबीले के अधिपति के पसंदीदा शिष्यों में से एक था। ऐसा लग रहा था कि वो सूर्य कबीले के साथ शिरीन का एक व्यक्तिगत प्रतिशोध था। क्या वो बदला लेने का अवसर ढूंढते हुए यहाँ आए थे? लेकिन उन्होंने अपना बदला लेने के लिए ये जो तरकीब निकाली थी, वो तरकीब भी बहुत सरल और अच्छी थी। शिरीन ने फिर से महल मालिक को देखा। वो उनके विचारों की गलत व्याख्या नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो उनकी बोली बातों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई, क्योंकि शिरीन अब ये जानना चाहती थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। उसे संदेह था कि जिस कारण से महल मालिक ने उसे उसकी आध्यात्मिक शक्ति को वापस पाने में मदद की थी, वो वजह उसकी युद्ध कला तकनीक और आध्यात्मिक शक्ति को हटाने का एक कारण भी बनने वाली थी। उन्होंने आकाशी ऋषि भगवान दास जी के साथ लड़ाई की और उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया, और बड़े मौर्य संत जी को इस घटना में खींच लिया ताकि उन्हें उप परीक्षक के रूप में दोबारा ना बुलाने का एक अच्छा कारण बन सके। उन्होंने फिर सूर्य कबीले के अधिपति से पूछा यहाँ आने के लिए। महल मालिक को उसके खिलाफ कुछ था जो वो उसे मौत के गहरे छोरों में डालने के लिए सभी तरकीबें आजमा रहे थे। क्या ये सब सिर्फ उसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए किया गया था? उसने सोचा कि कल रात एक साथ सवारी करने के बाद उन्होंने कम से कम दोस्ती के रूप में कुछ तो विकसित किया होगा। यहाँ तक कि अगर उन्होंने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया तो वो कम से कम परेशानी में तो उसे नहीं डालेंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि महल मालिक अपने हाथ में अपनी बांसुरी लेकर लपलपा रहे थे। जब संत रसीला जी बातें कर रहे थे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन केवल एक हल्की सी मुस्कान दी। संत रसीला जी ने अपनी बात पूरी करने के बाद महल मालिक को हंसते हुए देखा और वो उन्हें घूर रहे थे। संत रसीला जी, क्या आप मुझे याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे क्या करना है? उनकी आवाज हवा की तरह नरम थी, लेकिन वो वास्तव में संत रसीला जी को भयभीत कर रही थी। उनकी आवाज बसंत की तरह नरम थी, लेकिन वो समुद्र सी गहरी थी। संत रसीला जी महल मालिक के स्वर में उस ठंडेपन को महसूस कर सकते थे। उन्होंने झट से मुस्कुरा के कहा, मैंने कोई हिम्मत नहीं की महल मालिक जी। मैंने ये सब इसीलिए कहा क्योंकि मैं इस महिला के लिए थोड़ा चिंतित था। आपको पता तो है कि मैं एक मुफ्त आदमी हूँ और जो कहता हूँ कई बार दूसरों के लिए अपमानजनक हो जाता है, लेकिन आप कृपया जान लें कि मैं बस सच बोलता हूँ। मुझसे किसी की भी दुर्भावनापूर्ण स्थिति नहीं देखी जाती है। महल मालिक ने उन पर एक नजर डाली। वो फिर से हंसे, लेकिन एक नरम स्वर के साथ उन्होंने कहा, नहीं, आप मुफ्त नहीं हैं, आप थोड़े बेवकूफ़ हैं। इसके अलावा आपने अपने दिमाग को बाहर निकाल कर फेंक दिया है। संत रसीला जी अवाक थे। महल मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं शायद थोड़ा ज्यादा बोल गया हूँ, कृपया इसे व्यक्तिगत रूप से ना लें। संत रसीला जी का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वो इतने उम्र के थे कि वो खुद को ठीक से व्यक्त भी नहीं कर पा रहे थे। वो निसंदेह महान अधिपतियों में से एक थे, और फिर भी आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने उन्हें सार्वजनिक रूप से सबके सामने बेवकूफ कहकर उनकी आलोचना की थी। संत रसीला जी खुद को एक साथ नहीं रख पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने कुछ कदम पीछे खींच लिए। हवा का एक झोंका आया और उनके शरीर में अचानक कपकपी दौड़ गई।
ये उनके लिए काफी अजीब था। हालांकि वो आवेश में आकर कठोर व्यवहार करते थे, लेकिन अभी भी अधिकांश समय उचित व्यवहार और सही तरीके से बोलने में सक्षम थे। इस बार वो काफी अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे थे, मानो उनका दिमाग खराब हो गया हो। उन्होंने महल मालिक को देखा और उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन महल मालिक उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इसके बजाय महल मालिक के हाथ के इशारों से मंच पर अपने अधीनस्थों को उन्होंने संकेत दिया और कहा, आप अब शुरू कर सकते हैं। 8 अधीनस्थों ने एकजुट होकर जवाब दिया। तेज चाल के साथ वो पहले से ही 8 अलग अलग पर्दों पर खड़े हो चुके थे। संत रसीला जी परिणाम के बारे में सोचे बिना खुद को इतना मूर्ख होने के लिए खुद को कोसे जा रहे थे। उन्होंने महल मालिक को कुछ कदम आगे बढ़ते हुए देखा। महल मालिक, क्या पक्षपाती और आशिक होने वाले हैं? उन्होंने बिना सोचे समझे पूछा। फिर भी डीफुई ने उन्हें रोका और कहा, बिल्कुल नहीं। मैं अपने मामलों को निष्पक्ष और रूढ़िवादी तरीकों से प्रतिबंधित करूंगा। मैं पक्षपाती नहीं रहूंगा। संत रसीला जी को तुरंत राहत मिली। जब वो अपनी राहत महसूस कर ही रहे थे, उसी वक्त महल मालिक ने कहा, मैं तुम दोनों के लिए और हर किसी के लिए निष्पक्ष ही रहूंगा। संत रसीला जी जम से गए। वो किसी भी तरह से अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। खासकर महल मालिक ने जो कहा था, उनके शब्दों में कुछ तो छुपा हुआ मतलब जरूर था। संत सुमित्रा देवी जी की अभिव्यक्ति भी थोड़ा बदल गई थी। महल मालिक जी, मुझे कुछ नहीं कहना है किसी को भी, उन्होंने एक कड़वी सी मुस्कान के साथ कहा। इस विवादास्पद विवाद में वो निर्दोष महिला हैं। महल मालिक ने उनके चेहरे की ओर देखा और कहा, क्या सच में? उनकी आवाज कोमल थी और वो इतनी नरम थी कि वो बिना किसी स्पष्ट कारण के संत सुमित्रा देवी जी को भयभीत कर रही थी। शिरीन अचानक से आगे बढ़ गई। ये संत रसीला जी के आसपास गई और सर से पांव तक उन्हें अच्छी तरह से देख लिया। शिरीन अचानक से आगे बढ़ गई। वो संत रसीला जी के आसपास गई और सर से पांव तक उन्हें अच्छी तरह से देख लिया। संत रसीला जी ने इस बात पर अपना आपा खो दिया और वो बोले, आप क्या देख रही हैं युवा लड़की? शिरीन ने बहुत ही सहजता से जवाब दिया, कुछ नहीं। उसने अपना सर घुमाया और चली गई। संत रसीला को शब्द नहीं मिल रहे थे कुछ कहने के लिए। उन्होंने किसी तरह से महसूस किया कि उनके पास उस वक्त कुछ कहने के लिए नहीं था। परीक्षा शुरू हो चुकी थी। स्वप्न मैदान के 8 रक्षक 8 कोनों में प्रत्येक कोने में अपने अपने स्थान पर खड़े थे, जबकि शिरीन को खुले स्वप्न मैदान में केंद्र में स्थित मंच पर खड़े होने को कहा गया था, जिसमें उसकी पीठ 3 स्तंभों के मध्य में झुकी हुई थी। खंबे के तंत्र में एक यंत्र छिपा हुआ होता है। एक बार जब वो उन जंजीरों से लिपट गई तो उसे तुरंत स्तंभ के ऊपर उठा लिया जाएगा जंजीरों द्वारा। ये 6 धार वाली चमत्कारी तलवार के थोड़ा थोड़ा समानता रखती थी, लेकिन प्रकाश के किरणों के बाद आकाश में बादल के केंद्र स्तंभ की ओर स्थानांतरित होने लगे। काले बादलों में अचानक बिजली आ गई थी। उज्जवल दिन के उजाले में बिजली हड़बड़ी से चमक रही थी, जिसके झटकों का सामना उस मैदान को करना पड़ रहा था। इस तरह का सार्वजनिक परीक्षण इतना दुर्लभ था कि लगभग किसी ने भी उसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। ये इतना महत्वपूर्ण क्षण था कि लोगों ने चिंता में अपनी सांसें रोक ली थी। शिरीन थोड़ी सहमी हुई थी, क्योंकि उसे अभी भी अपने दिल के निचले हिस्से में थोड़ी चिंता थी। हालांकि उसने ये नहीं सुना था कि उससे पहले परीक्षण के दौरान कभी दुर्घटनाओं से लोगों की मृत्यु हुई हो। परिक्रमा करने वाले काले बादलों के बीच चमकने वाली बिजली ने उसे बुरी तरह से डरा दिया था। वो मानने लगी कि आकाशीय श्री व्यास साहू जी ने उसे बिजली से बुलाकर मारने की योजना बनाई है। जिस तरह से उन्होंने अनुष्ठान किया, उससे निश्चित रूप से अच्छा नहीं लग रहा था।